हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो कान्हा जी का 7 नंबर कान्हा जी के लिए है, डंगरी सेट। तो मेरे एक यूट्यूब फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ मुझे 7 नंबर कान्हा जी के लिए बताएं। तो पिंकी जी, आपने मुझे कमेंट किया और बहुत अच्छा लगा, आप मेरे वीडियो बड़े ध्यान से देखते हैं, तो थैंक यू। अब मैं आपके लिए बना रही हूँ ये वीडियो। ये 7 नंबर कान्हा जी का है। तो मैं सेम डिज़ाइन तो नहीं बना रही, पर इससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। तो मैंने 7 नंबर कान्हा जी के लिए ये 16 फंदे लिए हैं। ये डबल धागे से मैंने फंदे ले लिए थे और ये मैंने 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी डाल दी हैं। तो 4 सिलाई में 2 धारियाँ आ गई हैं मेरी। तो अब मैं क्या करूँगी, ये यहाँ फंदे बढ़ाऊँगी। यहाँ एक फंदा इसको ऐसे लेके, तो इसमें सेकंड फंदे में 1 का 2 करूँगी। ये एक इस साइड बढ़ा लिया। तो ये दो फंदों का फ़र्क होता है। अगर जैसे आप 8 नंबर के लिए बनाओगे तो 2 फंदे एक्स्ट्रा ले लोगे और ऊपर 2 सिलाइयाँ ज़्यादा ले लोगे। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ये बस 2 सिलाइयों का और 2 फंदों का ही फ़र्क होता है। एक यहाँ सेकंड लास्ट में देखो, एक का, एक इस साइड से, ये हो गया। ये मैंने हर चौथी सिलाई में बढ़ाना है, एक इस साइड एक इस साइड। अब 3 सिलाइयाँ मैं सीधी सीधी ले लूँगी, कुछ नहीं बढ़ाऊँगी। तो बस ये फंदों का ध्यान रखना है आपने। अगर आप छोटा बनाना चाहते हो 2 फंदे कम कर सकते हो और ऊपर से 2 सिलाइयाँ कम कर सकते हो। अब ये देखो, मैंने 8 धारियाँ बना ली हैं, 16 सिलाइयाँ बुन ली हैं। 16 सिलाई में 8 धारी बनी है मेरी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 21 फंदे हो गए हैं। हर चौथी सिलाई में बढ़ाए हैं मैंने। तो 21 फंदे, सॉरी 22 फंदे हो गए हैं ये। पहले मैंने यहाँ से 16 फंदे डाले थे, फिर चौथी सिलाई में बढ़ाया और यहाँ पे ये 22 फंदे हो गए हैं। तो इसी तरह से मैं दूसरी टांग भी बना लेती हूँ। तो ये देखो, दूसरी टांग ये मेरी ये रही। तो दोनों टांगें मैंने बना ली हैं। अब मैं इनको इकट्ठा बुनूंगी दोनों को। तो पहले इसको बुन के बताती हूँ आपको। तो अब ये टांग बुन के मैंने, अब देखो इसी में फंदा ये मैंने जोड़ लिया है और अब इस वाली को भी इकट्ठा बुन लूँगी इसी के साथ ही। ये मैंने यहाँ ऊन जोड़ ली इसकी। तो बस इस तरह से मैं अब आसन बनाऊंगी इसका, सीधा सीधा ही। अब मैंने बढ़ाना घटाना कुछ भी नहीं है इसमें, सीधा सीधा बनाना है। अब ये हमने 8 धारियाँ और ले ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 सिलाइयाँ ये ले ली हमने आसन की। ये आसन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, ये टोटल 8 और 8 16 धारियाँ होगी हमारी, मतलब 32 सिलाइयाँ। तो अब क्या करना है, हमने इसके यहाँ से 4 फंदे लेने हैं, ये बंद करने हैं 4 फंदे, सॉरी 2 फंदे बुन लिए। अब इसको इसमें से निकाल देंगे इस तरह से। 1 2 3 4 फंदे हमने बंद कर दिए, देखो। अब यहाँ से 1 2 ये 3 ले ली, बुन ली हमने। और यहाँ पे फिर ये बंद करने हैं हमने 4, ये देखो इसमें से 1 2 3 4। तो ये अब मैंने 4 फंदे क्यों बंद किए हैं, देखो इधर से ये हमारे टोटल 44 फंदे हैं, क्योंकि 22 इसमें थे और 22 इसमें थे, तो 44 फंदे हो गए। तो 44 के हमने 1/4 करना है, तो 1/4 होता है हमारा 11 फंदे। तो 11 फंदों का हमने क्या करना है, ये हमारे 11 फंदे थे, तो 4 हमने यहाँ बंद कर दिए और 4 यहाँ बंद कर दिए और 3 ये हमारे यहाँ सेंटर में बच गए। तो अब हमने यहाँ पे 22 फंदे और बुनने हैं ऐसे ही, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22। ये 22 फंदे हमने सेंटर के बुन लिए हैं। अब हमारे यहाँ 11 बच गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 11 फंदे हो गए हैं, 5.5 जोड़े। तो यहाँ भी 11 थे और यहाँ भी 11, ये 22 है। तो ये 1/4 हो गया, यहाँ डबल हो गए। और जैसे अगर आप मतलब 4 और 5 इंच के लिए बनाना चाहते हो, 4-5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हो, तो उसमें हमने 32 फंदे लेने हैं, 36 सॉरी। तो 36 फंदों में फिर हम उसका 1/4 कर देंगे, 9 फंदे आ जाते हैं। तो उसमें 3 फंदे यहाँ बंद करोगे, 3 यहाँ करोगे और 3 यहाँ छोड़ दोगे, तो 9 फंदे हो जाएंगे 36 फंदों के। तो वो हिसाब से हमने बंद करने हैं। तो इसमें सिर्फ 2-2 फंदों का फ़र्क होता है हर उसमें नंबर में, और 2-2 सिलाइयों का। जैसे आप मतलब 4-5, 5-6 के लिए बना रहे हो सॉरी, तो उसमें सिर्फ यहाँ आप फंदे घटा दोगे, कम कर दोगे। ये 14 थे, 16 थे, तो इसमें आप 14 ले लोगे। और यहाँ 8 धारियाँ, तो आप यहाँ 7 धारियाँ कर सकते हो, 7 या 6। तो इसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि ऊन स्ट्रेचेबल होती है, किसी को आ जाएगी। ये देखो, ये 8 नंबर तक आप कान्हा जी को पहना सकते हो। तो अब इसको भी ऐसे हम बंद कर देंगे, 4 फंदे, 1, 2, इसको हम इसमें से निकाल देंगे। तो 4 फंदे हमने यहाँ बंद कर देंगे, 2, 3, 4 फंदे बंद कर दिए। अब 3 हम यहाँ सेंटर में ले लेंगे, फिर इन 4 को बंद कर देंगे। 3 ये ले लिए, अब इन 4 को बंद कर देंगे। अब इसको हम लॉक कर देंगे यहाँ पे। ये बंद कर दिए। अब इनको बुनेंगे हम बीच वालों को, और इनको पिन अप कर लेना, किसी पिन में डाल लेना इनको। तो ये जो हमारे बीच वाले फंदे हैं, इनको हम अब बुनेंगे। तो इस उल्टी सिलाई को हम सीधा ही बुन लेंगे, इस तरह से। सीधी सिलाई में बताती हूँ। सीधी सिलाई में देखो, इस फंदे को हम उतार लेंगे इस तरह से, और इसको बुन लेंगे। तो इसको बुन के जो उतारा था इसमें से निकाल देंगे। तो ये हमने एक घटा दिया यहाँ पे। अब एक हम इस साइड घटा लेंगे। साइड से हमने इस तरह से बंद करना है, जैसे इस साइड किया था वैसे नहीं करना हमने। इसको उतार के ऐसे नहीं करना हमने, यहाँ सीधा 2 का 1 इस तरह से करना है। यूँ 2 का 1 हो गया। तो उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं घटाना, सीधी सिलाई में फिर ऐसे घटाना है। तो हर सीधी सिलाई में घटाएंगे हम इनको। अब जैसे भी ये घटाया था, उल्टी सिलाई में हम कुछ नहीं घटाएंगे, उल्टी को हम सीधा ही बुनेंगे इस तरह से। एक बार घटाना बता देती हूँ आपको। इस तरह से ये उतारा और इसको बुना। अब उतारे हुए में से इस बुने हुए को इस तरह से निकाल लेंगे। ये 2 का 1 होता चला जाएगा हमारा हर सीधी सिलाई में। बस इस तरह हम घटाते चले जाएंगे इनको। तो ये हमारे देखो घटते घटते 1, 2, 3, 4, 5, 10 फंदे रह गए हैं हमारे घटते घटते। तो 10 फंदों को अब हम यहाँ एक सिलाई ऐसे ले लेंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं घटाएंगे, ऐसे बुन लेंगे। अब हर सिलाई में घटाते घटाते हमारे 10 रह गए। तो अब एक सिलाई हम सीधी और एक उल्टी ऐसे ले लेंगे। ये हमने सीधी सिलाई ले ली, उल्टी सिलाई को हम सीधा ही बुन लेंगे इस तरह से। और अब फंदों को हम बंद कर देंगे। तो बंद करना मैं बता देती हूँ, जैसे आप बंद करते हो वैसे कर देना। देखो मैं इस तरह से करूँगी। ये हमने बुन लिया, इसको हम 2 का 1 करेंगे सॉरी। फिर हम इस फंदे को इसमें डाल देंगे वापस, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर इसको वापस इसमें डाल देंगे। इस तरह से मैं घटा रही हूँ। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप घटा सकते हो, ये आपकी मर्जी है।
ये देखो, बस इस तरह से हमने इसको घटाना, बंद करना है। ये इस तरह से आएगा। अब इसको यहाँ बंद करके अब पीछे की पट्टियों को बुनेंगे हम। जो ये 3 फंदे हमारे, इनको हम सीधा सीधा ही बुनेंगे, जैसे बुनते आ रहे थे वैसे सीधा सीधा बुनेंगे इनको, बस ऐसे, इस तरह से। सॉरी, बस सीधे सीधे की हम पट्टी बुन लेंगे इसको। अब देखो, ये मैंने इस तरह से बना लिया है। ये जो मैंने ये पट्टी बनाई है पीछे वाली, तो ये मैंने 18 धारियाँ डाली हैं इसमें। 18 में 36 सिलाइयाँ, 36 सिलाई में 18 धारियाँ हो गई हैं। दोनों साइड मैंने ये पट्टियाँ बना ली हैं, ये वाली। तो अब हम इसको कैसे सिलेंगे, देखो सीधी साइड से फोल्ड करूँगी मैं इस तरह से। ये आप यहाँ सीधी साइड से सिल सकते हो, सीधी साइड से सिलोगे तो ज़्यादा अच्छी सफाई आएगी। देखो इस तरह से ये फोल्ड करनी है हमें। तो ये हमारा बैक रहेगा, ये जिधर ये पट्टियाँ हैं, और ये हमारा फ्रंट रहेगा, ये वाला। तो बस ये पट्टियाँ ये हमने सिलनी है इस तरह से। एक ये सिलाई लगानी है, और फिर ये पीछे ये आसन है जो, इसकी सिलाई लगानी है। तो सिल देती हूँ मैं, अभी इसको बताती हूँ आपको। और ये जो धागा था हमारा फंदे वाला, इसी में डाल दूँगी मैं सुई। ये देखो, सीधी साइड से सिलना बहुत आसान है। अगर सीधी साइड से सिलोगे तो आपकी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो मैं हर स्वेटर या कुछ भी कार्डिगन जो भी बनाती हूँ सीधी साइड से सिलती हूँ। देखो इस तरह से, एक बार ऐसे सुई ले ली और एक बार इस साइड से ले ली। बस ये कि सुई का डिस्टेंस बराबर रखना है आपने, नहीं तो फिर ऊपर नीचे हो जाता है। ये देखो इस तरह से, ये देखिए सिल दिया मैंने, ये बैक साइड से सिल दिया। तो ये पजामी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ आप टिच बटन लगा सकते हो। अगर आपने बटन लगाने हैं तो यहाँ पे आप हॉल करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे हॉल भी कर सकते हो, यहाँ पे एक चैन भी लगा सकते हो। तो मैंने टिच बटन लगाने, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ टिच बटन लगा दूँगी मैं दोनों साइड। और यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से इसको कढ़ाई कर सकते हो या बीड्स लगा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो। तो अब मैं अपर बनाऊंगी इसका। तो अपर के लिए देखो, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये मैंने 22 फंदे डाले थे, ये देखो। तो मैंने ये 5 धारियाँ इसकी वाइट की डाल दी, 5 ग्रीन की डाल दी हैं। तो 10 धारियाँ मैंने टोटल डाली हैं। बढ़ाया घटाया मैंने कुछ भी नहीं है। ये मेरी बैक साइड होगी, 22 फंदे। तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बना के बता रही हूँ पहले ही। 22 फंदे डाल के मैंने ये बस सीधा सीधा बुन दिया है, 5-5 धारियाँ डाल दी हैं। और ये मेरी फ्रंट है। तो उसमें मैंने 22 डाले थे, इस फ्रंट में मैंने यहाँ 13-13 डाले हैं दोनों साइड। 13 इस साइड और 13 इस साइड, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ये पट्टी इस तरह से आएगी, टिच बटन लगेगा इसमें, तो इसलिए मैंने 2-2 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। तो ये भी सेम बुना है, 5-5 धारियाँ मैंने सेम बुनी है। देखो इस तरह से ये दोनों बना लिए मैंने फ्रंट साइड, वो बैक हो गया। और देखो बाजू के लिए मैंने ये देखो बताना भूल गई थी मैं, बाजू मैंने बना के तैयार कर लिया। ये मैंने 14 फंदे डाले हैं बाजू में। तो 14 फंदे डाल के ये देखो मैंने 8 धारियाँ डाली हैं। 8 धारियों में मैंने हर चौथी सिलाई पे एक एक फंदा बढ़ाया, इस साइड से एक एक इस साइड से, जैसे मैंने पजामी में बढ़ाया था सेम वैसे बढ़ाया है। तो ये 8 धारियाँ मैंने डाली हैं बाजू की, और चौथी सिलाई में मैंने फंदे बढ़ाए हैं दोनों साइड। तो देखो मैंने दोनों बाजू बना ली है सेम वैसे जैसे मैंने पजामे की टांगें बनाई थी, उस तरह से हर चौथी सिलाई में बढ़ाना है। तो ये मेरी 2 बाजू बन के तैयार होगी, और ये मेरे फ्रंट और बैक बन के तैयार हो गए हैं। तो मैं इनको कैसे जोड़ूंगी मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले मैं इस फ्रंट को बुन लूँगी, ये देखो राइट साइड वाले फ्रंट को बुनूंगी मैं, जो हमारा राइट साइड वाला फ्रंट रहेगा उसको बुन रही हूँ पहले मैं। तो ये देखो इसको सीधा सीधा बुन के इस धागे को जो है इसको पीछे इस तरह से एडजस्ट कर लेना आपने,
तो धागा दिखेगा नहीं, सफाई भी आएगी। देखो इस तरह से ये जो धागा है इसको इस तरह से सिलाई के ऊपर और ऐसे। तो ये मैंने फ्रंट साइड का बुन लिया पहले। अब इसको अब बाजू बुनूंगी मैं एक। तो जो ये हमारी बाजू है अब इसको बुनूंगी इस तरह से। इसको मैं इस धागे के साथ अटैच कर लूँगी। अब ये बाजू होगी। बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अब बाजू के बाद मैंने बैक लेना है। तो ये बैक है। अब इस बाजू के बाद बैक बुनना है। इसको इसके साथ बांध लेना है। बैक के बाद फिर ये बाजू बुननी है। बाजू के बाद देखो लेफ़्ट वाला फ्रंट, ये हमारा लेफ़्ट वाला फ्रंट है। तो अब इसको बुन लेंगे इस तरह से। तो ये देखो मैं आपको समझा देती हूँ। पहले मैंने ये राइट वाला फ्रंट लिया, फिर उसके बाद बाजू ली, फिर उसके बाद बैक ले लिया, फिर उसके बाद ये बाजू ले ली, फिर उसके बाद ये लेफ़्ट वाला बैक और फ्रंट ले लिया। इस तरह से हमने इसको इकट्ठा कंबाइन बुनना है सारे को। अब जितने भी हमारे फंदे हो गए हैं टोटल, बस इनको हमने अब उल्टी सिलाई हमने सीधी सीधी बुननी है जैसे हम बुनते आ रहे थे। फिर सीधी सिलाई मैं आपको बताती हूँ। तो देखो ये या तो आप पिछले वीडियो की तरह घटा सकते हो, जैसे पिछले वीडियो की ड्रेसेज में घटाए हैं कि एक 2 का 1 कर दिया, फिर एक सिंपल ले लिया, फिर 2 का 1 कर दिया। इस तरह से भी घटा सकते हो और इस तरह से भी घटा सकते हो। देखो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो ये जो हमने लास्ट ये 2 फंदे रहे हैं इसके फ्रंट वाले के, तो इन 2 फंदों को हमने इकट्ठा बुनना है ये। और फिर ये बाजू वाले जो 2 फंदे इनको भी हमने इकट्ठा बुनना है। इसको उतार लेंगे और इसको बुन के इस उतारे हुए में से इस तरह से कर लेंगे। तो ये हमने 4 फंदों के 2 फंदे बना लिए हैं। अब देखो एक बार फिर बताती हूँ मैं आपको। इसको बुन लूँगी। जो ये बाजू के आखिर वाले फंदे हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप इसका योग बना सकते हो। तो पिछले सारे वीडियोज़ में मैंने जो बताया वो डिफरेंट तरीके से बताया है, इसमें मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रही हूँ। ये जो 2 फंदे बचे हैं हमारे ये बाजू वाले ये वाले, तो इनको हम 2 का 1 बुन लेंगे। और ये जो बैक वाले 2 फंदे हैं स्टार्ट वाले, तो इसको उतार लेंगे हम इस तरह से, इसको बुन लेंगे या इसको वापस इसमें डाल के या 2 का 1 ऐसे भी कर सकते हैं पीछे की साइड से इस तरह से। तो ये 4 फंदों के 2 फंदे हो गए। यहाँ भी 4 फंदों के 2 हो गए थे। ऐसे ही अब इस साइड करेंगे हम और इसको बैक वाले को बुन लेंगे पूरा। लास्ट के 2 फंदों को 1 कर देंगे। ये हमने हर सीधी सिलाई में करना है ऐसा। उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं घटाना, बस सीधी सिलाई में घटाते चले जाएंगे। ये देखिए एक बार और बता देते हैं आपको। ये 2 फंदे बचे हैं, तो इसका ये वाले 2 फंदे बचे हैं तो इसका 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से, और इसका भी इस तरह से घटा लेंगे ऐसे। इसी तरह से घटाने हैं हमने। अब हम यहाँ पे घटा लेंगे इस साइड। देखिए 30 सिलाई स्टार्ट कर दी हमने। तो यहाँ हम इस तरह से बुनते चले जाएंगे इनको सीधे सीधे।
उल्टी सिलाई भी हमने सीधी सीधी बुनी थी, उसमें घटाया नहीं था। अब इसको भी हम सीधा बुन रहे हैं, पर इसमें हमने घटाना है। देखो जो ये लास्ट वाले थे, जैसे भी घटाए थे, ये लास्ट सेकंड लास्ट 2 फंदे ये हमने इस तरह से 2 का 1 कर लिया, और इस साइड से भी पीछे की साइड से इस तरह से बुन लेंगे। इनको फ्रंट की साइड से नहीं घटाएंगे, इस साइड से घटाएंगे। तो ये 2 का 1 ये भी कर लिया। तो अब सिंगल सिंगल, बस जहाँ हमारा बाजू और ये फ्रंट और बैक का ये जो जोड़ है, यहीं से हमें घटाना है, बस ये ध्यान रखना है। और बाकी कहीं से नहीं घटाना। तो हमारे 8 फंदे हर सिलाई में घटेंगे। तो ये देखो, फिर दोबारा से ये 2 का 1, या तो आप पिन अप कर सकते हो इसको ताकि निशान लगा रहे कि कौन से घटाने हैं, या आप ऐसे आईडिया से घटा सकते हो। ये देखो इस तरह से, बस 2 फंदे हमने यहाँ 2 का 1 करना है, और 2 फंदे इस साइड से 2 का 1 करना है। इसी तरह से घटाते जाना है हमने। 8 फंदे हर सिलाई में घटाने हैं, और उल्टी सिलाई में हमने कुछ भी नहीं घटाना। ये देखो 20 फंदे रह गए हमारे, ये घट घट के। ये देखो इस तरह से हमने घटाई की है। ये देखो ये साफ दिख रहा है, ये 2 फंदे घटाए हैं, और ये शेप आ रही है हमारी। देखो इस तरह से, वाइट ऊन है थोड़ी कम दिख रही है, ये साफ दिख रहा है। देखो ये 2 हमने यहाँ से घटाए हैं। तो ये 20 फंदे हमारे बच गए हैं। तो अब मैंने इसकी 8 धारियाँ बनानी है, मतलब 16 सिलाइयाँ बनानी है। इसमें 8 धारियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। अब हमने कुछ नहीं घटाना, सिर्फ कैप बनानी है इसकी। तो बस सीधा सीधा हमने बुनना है इसको, और 16 सिलाइयाँ बुननी है सीधी सीधी। इसी तरह से 16 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। ये देखो मैंने 16 सिलाइयाँ लेने के बाद 7वीं सिलाई के हाफ फंदे ले लिए हैं, 10 फंदे। तो अब इसको सीधी साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे, और हमेशा की तरह इस दूसरी सिलाई से बंद कर देंगे, जैसे हम हर बार करते हैं। ये दोनों फंदों को इसको इस तरह से लेके अब इसको बैक में से इस तरह निकाल देंगे। अब देखो पहले इसका इस तरह से, फिर इस साइड से इस दोनों फंदों का 1 फंदा कर लेंगे हम, और इसको इसमें से निकाल देंगे। तो ये हमारे इस तरह से बंद हो जाएंगे। आप चाहे तो इनको बंद करके पूरी सुई से भी सिल सकते हो, जैसे आप चाहो। तो ये हमारा कैप बन के तैयार हो जाएगी। बस इस तरह से बंद करना है इसको। मैं पहले भी इस तरह की कैप काफ़ी बनाई है, तो आप पिछली वीडियोस मेरे देख सकते हो। बस ये ध्यान रखना, ये 6 और 7 नंबर जी कान्हा जी के लिए, और अगर आपको 5 और 6 के लिए 4 और 5 के लिए चाहिए, तो उसमें आप यहाँ 2 फंदे कम कर सकते हो, और 2 सिलाइयाँ कम कर सकते हो। बाकी सेम वैसे ही बुनेगा। तो बस 2 फंदों का फ़र्क काफ़ी हो जाता है। बस अब इसको धागे को पीछे की साइड छुपा देंगे इसको। तो इसको हम सीधा करेंगे। ये हमारी कैप बन के तैयार हो गई है इस तरह से। और यहाँ हम टिच बटन लगा देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आप चाहे तो बटन भी लगा सकते हो, पर बटन लगाने के लिए आपने यहाँ बटन होल करने पड़ेंगे। तो एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये हमारा सुंदर सा स्वेटर बन के तैयार हो गया है। ये हमारा अपर है, ये बैक साइड होगी, और ये फ्रंट साइड होगी। बिल्कुल परफेक्ट आएगा आपके 7 नंबर कान्हा को, 6 और 7 को। और ये देखो, ये मैंने इसमें फूल बना दिया है। ये वही कढ़ाई है, पहले भी मैंने आपको बताई है ये पिछले वीडियोज़ में। सुई में लपेट के धागा, तो इस तरह से ये फूल बनाना है। ज़्यादा कढ़ाई मुझे आती नहीं है, तो बस इस तरह से मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।